क्लास 5 उर्दू सबक नंबर 17 नज़म है नेक बनो नेकी फैलाओ। सोचें और बताएं अच्छी आदत कौन सी होती हैं। अच्छी आदत अपनाने से क्या फ़ायदा होता है। जवाब है सच बोलना, साफ सुथरा रहना, दूसरों के काम आना, पढ़ाई में मेहनत करना, बड़ों का अदब करना, ये सब अच्छी आदत हैं। अच्छी आदत अपनाने वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है। सवाल नंबर 2, तंदुरुस्त और चाको चौबंद रहने के लिए किन बातों पर अमल करना चाहिए। जवाब है तंदुरुस्त और चाको चौबंद रहने के लिए हमें अपनी जिस्मानी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सेहतमंद रहने के लिए जिस्म, ग़िज़ा और लिबास वगैरह का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। रोज़ नहाना चाहिए, सुबह शाम दांत साफ करने चाहिए, हफ्ते में एक बार नाखून ज़रूर तराशने चाहिए, खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ ज़रूर धोने चाहिए और कुल्ली भी करनी चाहिए। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। रीस, रीस के मायने है बराबरी या नकल करना। सुथराई, सफाई। रग़बत, रग़बत की मायने है ख्वाहिश या आरज़ू। अपाहिज, माजूर। मरकज़ी ख़याल, हमें अच्छी आदत अपनानी चाहिए, हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, खुद नेक बनकर कौम के लिए अच्छी मिसाल बनना चाहिए और यूँ नेकी माशरे में आम करनी चाहिए। नज़म का खुलासा पढ़ते हैं। हमें अच्छी आदत अपनानी चाहिए, हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए और दूसरों तक भी नेकी की बात पहुंचानी चाहिए। हमें सफाई पसंद होना चाहिए, हमसायों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, इनकी बुराइयों को देखने के बजाय अच्छाइयों पर नज़र रखनी चाहिए। इंसान की आदत का इर्द गिर्द के माहौल पर असर पड़ता है, लिहाजा बुराई छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें खुद नेक बनकर कौम के लिए अच्छी मिसाल बनना चाहिए और यूं नेकी माशरे में आम करनी चाहिए। नज़म की तशरीह करते हैं। बन नंबर 1, सच बोलो सच्चे कहलाओ, सच की सबको रीस दिलाओ, जब औरों को राह बताओ, खुद रास्ते पर तुम आ जाओ, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। नज़म लिखी है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने। इस नज़म के पहले बंद में शायर हमें सच बोलने की तलकीन करते हुए कहता है कि हमेशा सच बोलने से हम सच्चे कहलाएंगे और हर कोई हमारी बात का यकीन भी करेगा। हमें ना सिर्फ खुद हमेशा सच बोलना चाहिए बल्कि दूसरों को भी इस बात की नसीहत करनी चाहिए। लेकिन दूसरों को अच्छी बातों पर अमल करने की नसीहत करने से पहले हमें खुद इस पर अमल करना चाहिए। इस तरह हम नेक और नेकी फैलाने वाले बन जाएंगे। यूँ पूरी कौम की इस्लाह हो जाएगी। वन नंबर 2, होगी तुम में गर सुथराई, सब सीखेंगे तुमसे सफाई, हमसाए की देख भलाई, छोड़े हमसाए की बुराई, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। तशरीह, इस बन में शायर हमें सफाई अपनाने की तलकीन करता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि सब लोग सफाई पसंद बन जाएं, तो इसके लिए हमें पहले खुद इस आदत को अपनाना होगा। हमारे दीन इस्लाम में भी सफाई को निफ्स ईमान कहा गया है। नीज हमें अपने हमसाइयों के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए, उनकी बुराइयों को देखने के बजाय उनकी अच्छाइयों पर नज़र रखनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम कौम को नेकी की राह दिखाएं, खुद नेक बन जाएं और नेकी फैलाएं। वन नंबर 3, जो पढ़ने में करते हैं मेहनत, सीखती है शौक इनसे जमात, होती है जिनको खेल की आदत, देते हैं सबको खेल की रग़बत, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। तशरीह, इस बन में शायर कहता है कि इंसान की आदत का असर इसके इर्द गिर्द के माहौल पर पड़ता है। जैसे अगर एक जमात में पढ़ाई और मेहनत करने वाले बच्चे होंगे तो पूरी जमात इनसे मुतासिर होकर लायक बन जाएगी। दूसरी तरफ हर वक्त खेलने वाले बच्चे दूसरों को भी हर वक्त खेलने की तरगीब देते हैं। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में इत्तदाल से काम लेना चाहिए और अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। हमें खुद नेक बनकर कौम के लिए अच्छी मिसाल बनना चाहिए और यूं नेकी माशरे में आम करनी चाहिए। वन नंबर 4, मेहनत करके जो हैं कमाते, सबको मेहनत वो हैं सिखाते, जो नहीं हाथ पांव हिलाते, सबको अपाहिज वो हैं बनाते, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। तशरीह, नज़म के आखिरी बंद में शायर कहता है कि जो खुद अपने हाथ पाँव से मेहनत करके रोज़ी कमाते हैं
वही लोग दूसरों को भी मेहनत करके हलाल रोजी कमाने की अपने अमल से तलकीन करते हैं। जो खुद मेहनत किए बगैर दूसरों के सहारे माजूरों की तरह जिंदगी गुजारते हों, वो कभी भी माशरे में मेहनत को फ़रोग़ नहीं दे सकते, बल्कि वो तो दूसरों के लिए भी बुरी मिसाल बनते हैं। हमें बुराई छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए और इसी तरह पूरी कौम की इस्लाह करनी चाहिए। ठहरें और बताएं, जो सच नहीं बोलता इसकी इज्जत क्यों नहीं की जाती? जवाब है, झूठे आदमी पर कोई इत्तबार नहीं करता, इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता, इस वजह से इसकी इज्जत नहीं की जाती। सवाल नंबर 2, दूसरों को अच्छी बातों पर अमल करने की नसीहत करने से पहले हमें खुद क्या करना चाहिए? जवाब है, दूसरों को अच्छी बातों पर अमल करने की नसीहत करने से पहले हमें खुद उन अच्छी बातों पर अमल पैरा होना चाहिए।